श्री प्रकाश शुक्ल की एक कविता है अथ काशी प्रवेश। यह कविता 2005 के अंत में उन्होंने लिखी थी। उनकी यह कविता उनके काव्य संग्रह बोली बात में संग्रहित है। इस कविता में उन्होंने काशी के बारे में, बनारस के बारे में कुछ टिप्पणी की है जो महत्वपूर्ण है। धूल और धुएं के बीच लपकों व गपकों से अटे पड़े अभिजात गरीबों के इस पुरातन शहर में मेरा प्रवेश गालिब के काबाए काशी जैसा नहीं हुआ, बल्कि होलकर हाउस के ठीक सामने लगे इमली के स्वाद जैसा हुआ। यह वही इमली का पेड़ है जहाँ सदियों से कई देवदत्तों का वास है, जिसकी तरफ होलकर हाउस की सीढ़ियाँ चढ़ते मित्र वाचस्पति ने चुपके से बताया था। और जैसे ही कहा था कि कुछ को तो काशीनाथ जी ने अपने संस्मरणों में कैद किया है, तो शहर की तमाम दाढ़ियों में जुओं के रेंगने की आवाज़ आई थी। इस शहर से मैं कई बार गुजरा हूँ, कभी ओस की तरह तो कभी दूब की तरह, कभी शिशिर की तरह तो कभी बसंत की तरह। जब कभी गाज़ीपुर की गंगा में लहरें उठी हैं, या कि वहाँ की स्त्रियों ने गुनगुनाए हैं छठ के गीत, इस शहर के तट पर न जाने कितनी बार गंगा की लहरों में उतरती आरती की तरह देखा है अपने चेहरे को चुनचुनाते। इस शहर में ठीक मणिकर्णिका की लहरों के बीच इसी 20 सितंबर को अपनी माँ को रख आया था चुपचाप, और वहाँ से लौटते वक्त उसकी अंतिम एक मुट्ठी देह को संभालता मैंने जाना कि मैं एक बार फिर जना गया हूँ। मैं जब कभी यहाँ से गुजरा हूँ, मैंने हमेशा महसूस किया है कि राणों, साणों व सीढ़ियों के इस सारस्वत प्रदेश में डाड़ों की कोई भूमिका नहीं है, जबकि पूरे शहर को अपने ही कंधों पर उठाए ये धांगड़ लोग पंडों व पुरोहितों से दिप्तिबाते इस शहर को धार देते हैं, और धाह भी। यह एक अजीब शहर है जिसका कोई समय नहीं है, जिसे कहीं भी पहुंचने की कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ रात रात नहीं होती, दिन दिन नहीं होता। यहाँ जो भी होता है या तो ठेके पर होता है या फिर ठेले पर। यहाँ हर आदमी एक तरफ अपने कंधे पर अपनी चिता को उठाए मस्ती से टहल रहा होता है, तो दूसरी तरफ अपनी जांघों में अपने हुस्न को दबाए अपने मरकज़ की तरह माइले परवाज रहता है। यह वह शहर है जो जहाँ पर खड़ा है वहीं पर पड़ा है, घोड़े की तरह अड़ा है। यदि आपको विश्वास न हो तो गोदौलिया से रेंगते रेंगते लंका तक चले आइए, और इन दोनों को मिलाने वाली 80 को जरा ठहर कर ठकठकाइए। वहाँ ठीक पप्पू चाय की दुकान पर भनभनाती हुई एक ऐसी आवाज़ मिलेगी जो स्पॉन्डिलाइटिस की तरह
शहर के पूरे खिंचाव को महसूस करती अपनी जीभ से पूरे शहर को सहलाती रहती है। यह गया सिंह की आवाज़ है जो काशी के 80 परिक्षेत्र में अपने ही दांतों में उलझकर किटकिटा रही है। मेरे लिए यह काशी प्रवेश लपरी गंगा से झपरी गंगा में प्रवेश जैसा है, जहां पालों व नावों के बीच दुनिया रोज बदलती है। धन्यवाद।